कर्नाटक में एक आईएएस अफ़सर और एक आईपीएस अफ़सर और दोनों महिलाएँ बड़ी चर्चा में हैं। एक बार फिर चर्चा में हैं। चर्चा उन दोनों के विवाद को लेके है। हालाँकि ये जो विवाद था, ये 3 साल पुराना है, 2023 का ये विवाद है और इस विवाद के कारण उस वक़्त राज्य में राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी भी हुई थी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी चर्चाएँ थी क्योंकि दोनों महिला आईएएस जो एक आईएएस, एक आईपीएस अफ़सर जो हैं, वो ओपनली सोशल मीडिया में एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान दे रही थी, खुलकर सबूत पेश कर रही थी और एक-दूसरे के नीचा दिखाने के लिए जिस स्तर तक जा सकते थे, उस तरह की चीज़ें चल रही थी। हालाँकि जो आईपीएस महिला है, उसको थोड़ा-सा अ, कम आँका गया और उनको हाई कोर्ट से लेके डाँट भी पड़ी। लेकिन ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। मामला चर्चा में इस बार इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उन दोनों के विवाद को लेके टिप्पणी करनी पड़ी और एक रिटायर्ड जज को इन दोनों के विवाद को निपटाने के लिए अपॉइंट करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में ये मामला गया था क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होगा। अब मामला क्या था, ये बताते हैं। मामला ये था कि कर्नाटक कैडर की आईपीएस अफ़सर हैं रूपा मुदगिल और दूसरी आईएएस अफ़सर हैं रोहिणी सिंदूरी। सॉरी, माफ़ करिए, आईएएस अफ़सर हैं रोहिणी सिंदूरी। उन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ 2023 में, फरवरी में। हुआ ये कि जो आईपीएस है रूपा, उन्होंने रोहिणी आईएएस रोहिणी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति हासिल की है और उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे तथ्य जो है वो सोशल मीडिया में प्रसारित करने शुरू किए। जो आईएएस अफ़सर है रोहिणी, उन्होंने इसका विरोध किया और इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। हालाँकि अगर आप ब्यूरोक्रेसी को समझते होंगे तो आईएएस अफ़सर थोड़ा-सा पावरफुल तो होता ही है आईपीएस के कंपेयर में। हालाँकि दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज़ के होते हैं, लेकिन आईएएस जो होता है थोड़ा-सा ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसकी शिकायत की। दोनों ही जो महिला आईएएस और आईपीएस अफ़सर थी, वो दोनों मानहानि का दोनों ने केस किया। इसके बाद हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस बेंच जो नई सुनवाई हुई, उसपे वो बेंच थी सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की। इस बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस कुरियन, जोसेफ कुरियन, उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आप इन दोनों के मैटर को देखिए क्योंकि दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज के अफ़सर हैं, एक आईएएस एक आईपीएस है और अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। अगर दोनों में से किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई तो दोनों का करियर कहीं न कहीं या किसी एक का करियर बर्बाद हो सकता है। तो बेहतर है कि इस मामले को आपसी सुलह से सुलझाएँ और आपसी सुलह से सुलझाएँगे तो दोनों को लाभ होगा। अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुरियन से रिक्वेस्ट की तो ये हुआ कि अब ये मामला जुलाई में जस्टिस कुरियन देखेंगे और दोनों अफ़सरों को की बात सुनेंगे और उस बात सुनने के बाद वो अपना कोई फैसला देंगे। और मामला ये है कि ये मामला जो है सरकार के स्तर पे भी जानकारी है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। जो रूपा मुदगिल है, उन्होंने बहुत खुले तौर पे सोशल मीडिया में आय से अधिक संपत्ति और आईएएस रोहिणी के जो कार्यकाल में हुए जो घपले हैं या उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको लेके बहुत पोस्ट की थी। तो उसके बाद रोहिणी की तरफ से भी रिएक्शन हुआ और ये लड़ाई जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ गई और दोनों एक आईएएस आईपीएस अफ़सर, दोनों महिला अफ़सर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली स्टेटमेंट देते रहे और अब ये मामला है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुरियन जो है इस मामले का निपटारा कर दें क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ब्यूरोक्रेसी की प्रेस्टीज है आईएएस सर्विस और आईपीएस सर्विस, उसमें कहीं ना कहीं एक धब्बा तो है ही कि दोनों अफ़सर जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, पब्लिकली एक दूसरे के अगेंस्ट पोस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल बीच में ये था कि कोर्ट ने दोनों को पोस्ट करने के लिए बैन कर दिया था कि कोई किसी के खिलाफ पोस्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं अब ये मामला
कह रहा था। लेकिन हाँ, कुल मिला के ब्यूरोक्रेसी में, पूरी दक्षिण भारत की ब्यूरोक्रेसी में इस मामले को बड़े चटकारे के तौर पे लोग एक-दूसरे से ले रहे हैं। और हर बार क्या होता है कि कुछ न कुछ नया मामला निकल आता है, 2 साल का हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही ये मामला नया फिर हो जाता है, तो पुरानी बातें फिर सामने आ जाती हैं। तो कुल मिला के ये विषय जो है अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में ख़ास तौर पे। तो देखते हैं, अब जल्दी क्या होता है इस मामले पे।